तीरथ सत्संग ही इंसान और न कोई। क्या बात। जन्म जन्म के पाप को ज्ञान सुरसरी धो। जय हो। ज्ञान सुरसरी धो जीव शुद्ध चेतन कर दे। क्या बात। मिटा दे अध्यास अबे मुक्ति पद वर दे। जय हो। तेरे अदम से अदम वेद संत सबने कहा भारती पूर्ण कीजिए सत्संगत तीरथ महा। प्रभु कृपा से आज ये प्रयागराज महाकुंभ इस बहादुरपुरा की पावन धरा पे आया है और वहां जाके तो ना नावे मगर घर आई हुई गंगा में डुबकी ना लगावे। उनसे बड़ा कर्म ठोक दुनिया में दूसरा नहीं है। इसलिए संत कह रहे हैं भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। भाव समझा क्या आपने। नहा लो जिसका जी चाहे। जबरदस्ती नहीं है। देखो मनोज नालियो क्योंकि सत्संग बड़ा जबरदस्त होता है मगर जबरदस्ती किसी के साथ करता नहीं। भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। देखो एक ही चीज है। खेत में हाली से शोभा होती है। खेत की हाली से शोभा होती है और बाग में माली से शोभा होती है। खेत में हाली से शोभा होती है, बाग में माली से उसकी शोभा होती है। और इस समागम में, इस हनुमान जी के दरबार में, संतों के दरबार में आपकी ताली से शोभा होती है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप उसका स्वागत करें। बोले सतगुरु भगवान की
सत्संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। द्वारका काशी जाओगे गया प्रयाग नहाओगे। गया प्रयाग नहाओगे। द्वारका काशी जाओगे गया प्रयाग नहाओगे। गया प्रयाग नहाओगे। मगर संतों ने कहा जो जीवन का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या? भवसागर से तिरना, तिरने का अर्थ क्या? सदा के लिए संसार की दुखों से छूटना। वो तो आप वहां जाकर भी नहीं पा सकोगे। तो द्वारका काशी जाओगे गया प्रयाग नहाओगे। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। सभी ताले के साथ में बोलो। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। मौत पाओगे खिलौना जिसका जी चाहे। वहाँ नहीं, मौत पाओगे खिलौना जिसका जी चाहे। हरा सत्संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। नहाना जिसका जी चाहे। नहाना जिसका जी चाहे। नहाना जिसका जी चाहे। नहाना जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। और देखो एक और बात बता देता हूं मैं आपको। आप सभी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं और किसके प्रांगण में? हनुमान जी महाराज के प्रांगण में। अब देखो बालाजी का डोज जब तो कोई को बोलो उसको मैं कहे आगे तो नहीं दंडोत करो तो बालाजी को कृपा कर दे। एक ही मोटी बात है, हम जिसको भी माने उसकी बात को माने। हम जिसको भी मानते हैं उसकी बात को माने तो हमारा जीवन में कभी कल्याण हो सकता है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति लगी हुई, मूर्ति के हमारे दलबड़ दर्शन करा गए थे। 12 महीना भी मूर्ति के सामने बैठे रहा तो भी जीवन में कभी कल्याण नो। इसलिए हम हनुमान जी महाराज की मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति के चित्र को देखते हमारे दिमाग में
वो चित्रण आ जाना चाहिए कि आखिरकार इस महापुरुष की मूर्ति लगी है तो क्यों लगी है। चित्र को देखते ही उसके बाद के उसके चरित्र के बारे में विचार आ जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान श्री राम की सेवा करी। कितने बड़े पद में चले गए लेकिन फिर भी सेवा का भाव उन्होंने त्यागा नहीं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान श्री राम का जय जयकार करते रहे। आज उन्होंने जय जयकार किया तो आज उनकी जय जयकार लाखों ने करोड़ों लोग जय जयकार करें हनुमान जी महाराज की। इस जीव से अगर हम किसी का जयकार लगाते हैं, महापुरुष का जयकार लगाते हैं, माता पिता का जयकार लगाते हैं, महापुरुष की सेवा करते हैं, जैसे बालाजी महाराज ने सेवा करी राम जी की, महापुरुष की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी कोई सेवा करने वाला आगे मिलता है और आपकी भी कोई जयकार लगाने वाला मिलता है। बोले बालाजी महाराज की जय। अगर इस जीवन के निरखने की, परखने की, संवरने की अगर ठोर है तो संतों की शरण ही है। एक कवि की लाइन याद आती है, ये रात हस्ती अगर सितारे न होते, ये रात हस्ती अगर सितारे न होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे न होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे न होते। ये जिंदगी फरियाद कहाँ जाके करती, ये जिंदगी फरियाद कहाँ जाके करती, अगर जीवन में महापुरुषों के सहारे न होते। जीवन में संतों के सहारे न होते। हरा सत संग का दरिया नहाना जिसका पीछा, हरा सत संग का दरिया नहाना जिसका पीछा है।
शब्द कहूं ऐसा नहीं पावे, पुराण और ग्रंथों में गावे। थाने या नागरियों में अगर कहे तो या ना मन की खेलिया तो महापुरुष की हो है। अगर जय निश्चय नहीं आवे बचाना जिसका जी जावे। अगर जय निश्चय नहीं आवे बचाना जिसका जी जावे। पराशर संग जान लिया नहाना जिसका जी जावे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और गुरुदेव ने एक और कभी वो बात, हनुमान जी महाराज को सभी लोग मानते हैं। हनुमान जी महाराज का व्रत कितने लोग करते हैं? हनुमान जी महाराज का व्रत कितने लोग करते हैं? हनुमान जी महाराज का व्रत करते हैं क्या कोई? आप पूछे बालाजी को व्रत करवाना चाहिए कोई डरे? एक भी न व्रत, मंगलवार को व्रत करना कोई भी न करे। अरे कर दो दांत उतना खड़ा कर दो भाई, दो चार तो कर दो। ट्रिपले किसो कोई चालान बेचना कोई बात करो करता है। मैं देखो आप अच्छी बात व्रत करते हो तो व्रत का नाम होता है प्रतिज्ञा। व्रत का नाम है प्रतिज्ञा। अब हनुमान जी महाराज का व्रत करते हो तो हनुमान जी महाराज ने जो किया उसकी प्रतिज्ञा करना अनिवार्य है। हनुमान जी महाराज ने जीवन में गलत खान पान नहीं किया। अब हनुमान जी महाराज ने डोका रखियो, अब हनुमान जी महाराज की बात न माना तो फिर आज ने कोई मना बन तो दाना खा गया और 8-10 क्विंटल की कताई पुड़िया बता रहे महाराज 10 क्विंटल की पुड़िया खा गया, 6 क्विंटल में दबा गया बेटे का। तो अतरा दाना खाया, अतरी पुड़िया खाया, खाटा की सब्जी जो खंडी वो भी बहुत स्वादिष्ट। अब इस दरबार में बैठ करके हम जिसके निमित्त हम अन्न खाया है, जो हमारे अंतक में निमित्त गया है, तो कम से कम 2% तो उनकी बात भी माने, व्रत करें। माता बहने भी छोट का व्रत कर दे, डेंट पेंट कर दे, 2 दिन 4 दिन तो साल के व्रत पाए। हम व्रत उनका छोट का करें नहीं करें, छोट माता का याद में रिकॉर्ड बनवाए, कोई 100 साल कर दे, कोई 50 साल उम्र कर दे। व्रत करें तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और शिक्षा और संस्कार का व्रत करें। अगर जीवन में कोई व्रत करें, सभी से कह रहा हूं अगर व्रत करें तो बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का योग्य बनाने का उसको संस्कार देने का व्रत करें। हनुमान जी का व्रत करें, चाहे मंगलवार का करें शनिवार का करें, लेकिन हमें जीवन में एक व्रत जरूर करना है कि हमें अपने गलत खान पान से त्याग करना है और जन्म तक हमें कोई किसी तरह के अशुद्ध खान पान का अशुद्ध व्यवहार का जीवन कभी करना नहीं है। जब जाकर के हम इस तपोभूमि में आज जो अन्न खाया है उसका हम कहीं अपना अदा कर सकते हैं। नहीं तो खा करके जिसको नुंगरा कहते हैं ना, नुंगरा में भी हमारे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए व्रत करे या नहीं करे, लेकिन जिसको बात को माने उसकी पूरी बात को माने। बोलो सतगुरु भगवान की। जो करे उनको वास्तविकता में करे, जैसा हो हकीकत में वैसा ही नहीं करे। कुछ करने की नौटंकी ना करे। मंगलवार के दिन बालाजी के भक्त बनने की नौटंकी और बुधवार के दिन फिर वही चाल चलन, दूज के दिन रामदेव जी के भक्त बन जाए और इतवार आए और भादा भैरव जी का जा बने तो मेरा भक्तारो नाम बदनाम है ना। सत्संगी होवारो, सत्संगी बनवारो, पूर्णावतारा सदस्य होवारो, यो नाम भी कलंकित है। अरे बनना तो हकीकत में बनना। ये कवि की लाइनें आती है मुझे याद। यूं तो सजदे आप सरे आम कीजिए, यूं तो सजदे आप सरे आम कीजिए,
बदनाम कीजिए, जय हो। आशिकों का नाम ना बदनाम कीजिए। कुछ नेक काम में अपना भी नाम दीजिए, कुछ नेक काम में अपना भी नाम दीजिए। ऊपर वाले का नाम सुबह शाम लीजिए, ऊपर वाले का नाम सुबह शाम लीजिए। और कुछ भी नहीं बने तो बस एक काम कीजिए, और कुछ भी नहीं बने तो बस एक काम कीजिए। जाकर कब्र में मुर्दों के साथ आराम कीजिए, जय हो। जाकर कब्र में मुर्दों के साथ आराम कीजिए। यो यो। ये कवि की लाइनें हैं। इन्हीं भाव को हमारे गुरु जी एक पद में गाया करता। अरे कुछ भी तासो नहीं बने मर खाद कटारी रे, कुछ भी तासो नहीं बने मर खाए कटारी रे। कहे चेतन भारती ऊटे भाग जा नरक द्वारी। यो यो। कहे चेतन भारती ऊटे भाग जा नरक द्वारी है। या कई धारी होया मेरे रना, या कई धारी रे। यो। करो हो तो कर ले चूके धारी रे। करो हो तो कर ले चूके धारी रे। यो यो। हरा संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। हरा संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। यो यो। भारती जी कल्याण यूं गावे, सदा सत्संगी मन भावे। जय हो। सदा सत्संगी मन भावे। भारती जी कल्याण यूं गावे, सदा सत्संगी मन भावे। मोक्ष सत संगी से पावे, कराना जिसका जी चाहे। मोक्ष सत संगी से पावे, कराना जिसका जी चाहे। हरा सत संग का दरिया नहाना जिसका जी चाहे। नहाना जिसका जी चाहे, नहाना जिसका
बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिकाल के सर्व महापुरुषों की जय हो। अब समय दो। मेरे बंधुओं सजनों